Hello student, good morning to all. Today we will solve exercise 2b, chapter 2, exercise 2b. In previous videos we have learnt about the addition and subtraction of fractions. Now in this video we will understand multiplication of fractions. Multiplication of fraction. Product of fraction is equal to product of their numerators अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर. इट मीन्स स्टूडेंट, सपोज आपको दो फ्रैक्शंस गिवन है, टू फ्रैक्शंस ए बाई बी एंड सी बाई डी, देन इट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन. तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर. ए एंड सी आर इन द न्यूमरेटर, सो हियर ए इंटू सी, एंड हियर इन द डिनोमिनेटर बी एंड डी, देयर we multiply b and d. So student, here we see that multiplication of fraction, that means product of two fraction or more than fractions is equal to product of their numerators and product of their denominators. it means कि numerator को numerator में multiply कर सकते हैं और denominator को denominator में. but student, suppose अगर आपका कोई value क्रॉस में अगर वो कट होता है, सपोज करिए यहाँ पर अगर 4 रहे और यहाँ पर 8 रहे, तो 4 के टेबल में 8 तो आएगा, तो 4 1 जा 4, 4 2 जाए, तो आप उसको क्रॉस में भी कट कर सकते हो. नाउ वी कम्स टू दी आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2b. फाइंड द प्रोडक्ट. हियर क्वेश्चन नंबर 1, गिवन टू फ्रैक्शंस 3/5 and 7/11, and we have to find out the product of these fractions. Now product of these fractions is equal to product of their numerator. So here product of their numerator 3 into 7 upon product of their denominator 5 into 11. After that we multiply 3 7 ja 21, 5 11, 11 5 ja 55. This is your answer. Now we solve question number 2. Here first fraction 5/8 into 4/7. Here student, you see carefully, here 4 and 8 in cross cut, so here we cut 4 1 ja 4 and 4 2 ja 8. now जो लेफ्ट है अब हम उसको राइट कर लेते हैं. 5 इंटू 4 कैंसिल हो गया, एंड लेफ्ट 1 अपॉन 4 2 जा 8, 2 इंटू 7. Now we multiply the numerators. 5 1 ja 5 and 2 7 ja 14. This is your answer. Now question number 6. Question number 6 of question number 1 का ही ये 6 नंबर है. 5/8 into 1000. First 5 into, here student 1000 in numerator. it means student यहाँ डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, it means हम 1 मान सकते हैं. अगर नहीं भी मानते तो जो अगर सिंगल नंबर कोई दिया है, it means कि वो क्या है, न्यूमरेटर है, तो प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर, तो 5 into 1000 अपॉन 8. अब 8 से 1000 क्या कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल, आप 8 से कैंसिल करिए, 8 1 जा 8, और यहाँ पे जब आप 8 से 1000 को डिवाइड करोगे तो आएगा 8 1 जा 8, 10 में से 2 इधर आया, 20 बचा, 8 4 जा 8 2 जा 16, 20 में से 16 निकल गया, 4 बचा, 4 यहाँ आया तो 40 बन गया, फिर 8 5 जा 40. नाउ लेफ्ट 5 इंटू 125, और नीचे क्या है, 1 है, तो नीचे ओनली 1 है, तो फिर 1 है तो राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो आवर आंसर, वी मल्टीप्लाई 5 इंटू 125, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 2 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5 1 6, 625. दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. हियर गिवन फ्रैक्शन इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. First of all, we simplify mixed into improper fraction. Now let us start. 7 3 जा 21, 21 में 6 ऐड करेंगे 27 अपॉन 7 इंटू 3 4 जा 12, 12
2, 13, 14 upon 3. Now student, here we multiply their numerator and their denominator, but here in cross section we see that 7 1 ja 7 cut, 7 1 ja 7, 7 2 ja 14, and 3 also cut, 3 1 ja 3, 3 9 ja 27, and in the numerator left number 9 into 2 and the denominator 1 into 1, 1 into 1, 1 into 1 मतलब 1 ही होगा. उसको राइट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. सिर्फ अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो फिर हम उसको राइट करने की हमें कोई नीड नहीं है. 9 2 ज़ा 18. दिस इज़ योर आंसर. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई. हियर स्टूडेंट गिवन फ्रैक्शंस मोर देन 2 फ्रैक्शंस. इट मीन्स स्टूडेंट कि यहाँ पर 2 से अधिक फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है. नाउ लेट अस स्टार्ट. First of all, we write product of all the numerators and all the denominators. 2 into 5 into 33, and in the denominator 3 into 44 into 35. Student, firstly we see that here in cross section any number हैव कट. दैट मीन्स कि आप ऊपर और नीचे देखिए, कोई नंबर किसी नंबर के टेबल में या किसी नंबर से वो कट हो रहा है तो पहले आप उसको कट कर लीजिए. बिकॉज हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप लॉन्ग यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, फिर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप उसको डिवाइड करोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा. सो भी आपको लॉन्ग होगा करना. सो हियर हम देखते हैं पहले ऊपर और नीचे में क्या कट हो सकता है. Here 2 into 5 into 33, and here 3 into 44 into 35. Here student, 33 and 44 both numbers comes in table 11. 11 4 ja 44 and 11 3 ja 33, and 5 and 35. 5 के टेबल में भी 5 आता है. 5 1 ja 5 and 5 7 ja 35. Now student, in the numerator 2 into 1 into 3, and in the denominator 3 into 4 into 7. Student, you see carefully here कि क्रॉस में हो सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ और भी नंबर हैं वो कट सकते हैं. जैसे 3 यहाँ पर है और यहाँ पे 3 3, यानी 3 1 जा 3, इस 3 से कटा, 3 1 जा 3, यानी इन दोनों नंबर की जगह क्या आ गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. और अब 2 से देखिए स्टूडेंट, 2 से भी ये कट सकता है. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. नाउ स्टूडेंट, you see carefully all the numbers left in numerator and all the numbers left in denominator. तो न्यूमरेटर में स्टूडेंट कौन कौन से नंबर लेफ्ट हैं, 1 into 1 into 1. इट मीन्स स्टूडेंट कि न्यूमरेटर में ओनली 1 लेफ्ट है. 1 into 1 into 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा. एंड इन द डिनोमिनेटर 1 into 2 into 7. इट मीन्स 1 2 जा 2, 2 7 जा 14. इट मीन्स स्टूडेंट योर आंसर इज 1 upon 14. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 2 का ही ये क्वेश्चन नंबर 4 है. स्टूडेंट, हियर फ्रैक्शंस गिवन इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो सबसे पहले हम इसको मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे. 7 1 जा 7, 7 4 11 upon 7 इंटू 22 1 जा 22, और 22 1 जा 22 में 13 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 2 5 35, 35 upon 22 इंटू 15 1 जा 15 1, 16 upon 15. नाउ product of their numerators 11 into 35 into 16, and in the denominator 7 into 22 into 15. Now student, here we see that which numbers have cut. It means student numerator denominator में देखिए कौन से नंबर, जैसे 11 1 जा 11 and 11 2 जा 22 cancel, and
2 से अब ये 16 भी कैंसिल हो सकता है, 2 से ये 16 भी कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16 एंड 15 है यहाँ पे, ये 35 है, ये दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35. नाउ वी राइट द नंबर्स इन द न्यूमरेटर, 1 1 into 7 into 8, 1 into 7 into 8, and in the denominator which numbers left? 7 into 1 into 3, 7 into 1 into 3. Now here student we see that 7 1 ja 7, 7 1 ja 7, cut, 7 1 ja 7, 7 1 ja 7. So student in the न्यूमरेटर 1 into 1 into 8, 1 1 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, एंड 1 into 1 into 3 3 होगा. स्टूडेंट दिस इज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो वी कन्वर्ट इन मिक्सड फ्रैक्शन. 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर होगा 2/3. दिस इज योर आंसर. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 3 का फर्स्ट. 1/3 of 24. It means student of means we have to multiply. It means हमको यहाँ पे of की जगह multiply करना है, यानी 1/3 of 24. Now we solve 1/3 multiply 24. यहाँ पर 3 के टेबल से 24 कट हो जाएगा, 3 1 जा 3 and 3 8 जा 24. Now left 1 into 8, 1 का 8 में multiply करेंगे 8 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में 1 है 8. Now क्वेश्चन नंबर 3 का ही 5, 3/20 of means multiply 1020. Here student 0 0, cut, here 2 and here 102. Now firstly we can write 3 into 102 upon 2. here write 2, 2 से 102 कट हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2. now left in numerator 3 into 51 and in denominator 1, so it is not necessary to write 3 into 51. मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 51 में, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 का ये 9 नंबर है. 1/6 ऑफ एन आवर. स्टूडेंट 1/6 ऑफ मल्टीप्लाई एन आवर. एन आवर में कितने मिनट होते हैं स्टूडेंट? 60 मिनट. और आप सेकंड में भी चेंज कर सकते हो, बट हम यहाँ मिनट ही रख लेते हैं, 60 मिनट. जब आप सेकंड में चेंज करोगे तो एक और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 1 मिनट हैव 60 सेकंड, तो एक और 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप इतने पे ही सॉल्व कर दो. बिकॉज अकॉर्डिंग टू यू सॉल्व इन क्वेश्चन ओनली इन क्वेश्चंस गिवन दीज 1/6 ऑफ एन आवर, देन यू सॉल्व मिनट और सेकंड. आप मिनट में भी सॉल्व कर सकते हो, सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हो. नाउ 6 10 जा 60, 1 into 10 10 मिनट आंसर. और अगर आप इसी मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? अगर मिनट को 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 10 into 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 मिनट में 60 सेकंड, तो सेकंड, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड. इट मीन्स आंसर 10 मिनट भी हो सकता है. अगर सेकंड में आंसर आपको बताना है तो 10 इंटू, अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 600 सेकंड हो जाएगा. सो बोथ आर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का ही 13. 7/8 ऑफ अ डे. 7/8 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई अ डे. अ डे में हाउ मेनी आवर्स? 24 आवर. 24 आवर्स. Now we solve 8 1 जा 8, 8 3 जा 24. In the numerator 7 into 3 and denominator 1.
सो नीचे जब भी डिनोमिनेटर में 1 होगा तो हमें उसको राइट करने की ज़रूरत नहीं है। 8 7 3 21 आवर्स। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आवर्स है, सपोज़ क्वेश्चन में अगर कह दे इसको मिनट में कन्वर्ट करो तो आप क्या करोगे, 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, फिर मिनट से सेकंड में चेंज कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 7/50 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई हमको पुट कर देना है, मल्टीप्लाई अ लीटर 1 लीटर में हाउ मेनी मिलीलीटर स्टूडेंट, 1000 मिलीलीटर, यू नो स्टूडेंट। हियर 50 2 जा 100, 50 2 जा 100, 50 2 जा 100 होता है और एक ज़ीरो यहाँ पर लेफ्ट है, इसको राइट कर देंगे। सो 51 जा 50, 52 जा 100 हो गया। इन न्यूमरेटर 7 × 20 and in denominator 1, so it cannot be written multiply 7 2 जा 14, 140 ml. This is your answer. Student, question number 3, I have solved 1/5, 9, 13 and 15. Student, in question number 1 2 3 in this video you are seeing which questions I have done. You solve these questions in your copy, and I will send question number 1 2 3 questions have tick, only you solve in your copy. It means स्टूडेंट कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने वीडियो में करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में तो करने हैं, उसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चंस टिक हैं उस क्वेश्चंस को आपको अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। नाउ स्टूडेंट, वी कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 4, एप्पल्स आर सोल्ड 8 rupees 48 whole 4/5 rupees per kg. What is the cost of 3 whole 3/4 kg of apples? It means student, apples are sold at rupees per kg. It means per kg. Per means 1. It means 1 kg कि 1 kg apples का जो cost है वो कितना है, 48 whole 4/5 rupees. And what is the cost of 3 whole 3/4 kg of apple? तो 3 whole 3/4 kg एप्पल का कॉस्ट क्या होगा? Now we have solution. Since cost of 1 kg of apple is equal to 48 whole 4/5 kg. Per kg means student जहाँ भी per kg होगा या पर होगा, पर means 1. It means वो जो भी वैल्यू गिवन होगी वो 1 यूनिट की गिवन होगी. इट मीन्स तो 1 पर kg मीन्स 1 kg ऑफ एप्पल इतना. सो दिस इज इन मिक्स फ्रैक्शन, वी सॉल्व इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 48 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, जो भी होगा 4 ऐड करेंगे तो होगा 244/5 रुपीज़. नाउ देयरफॉर कॉस्ट ऑफ द 3 whole 3/4 kg ऑफ एप्पल, 3 whole 3/4 kg का मल्टीप्लाई कर देंगे. सपोज एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट कि जैसे अब अभी हम आपसे जैसे कहें कि 1 पेन है, 1 पेन का कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो हम आपसे कहें 3 पेन का कॉस्ट कितना होगा, 3 × 10 दैट मीन्स 30 रुपीज़. सिमिलरली वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ हियर वी मल्टीप्लाई 3 whole 3/4 इंटू 244/5. मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर में. हियर वी सी दैट 4 से 244 कट होगा. कैसे, 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24 और यहाँ पर 4 लेफ्ट है, 4 1 जा 44, 4 6 जा 24 और 4 1 जा 44. अब 5 से 15 भी हो जाएगा कट, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15. सो स्टूडेंट हियर इन द न्यूमरेटर 3 × 61 एंड डिनोमिनेटर 1 × 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा. सो हियर आंसर
3 into 61, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 183 rupees. 183 rupees. This is your answer. Question: what is the cost of 3 whole 3 upon 4 kg of apple? So the cost of 3 whole 3 upon 4 kg of apple is 183 rupees. Now we comes to question number 10. Student, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 आपको टिक, अभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. टिक क्वेश्चन 5, 6, 7. डू योर सेल्फ. एंड नाउ वी कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10. रोहित takes 4 whole 4 upon 5 minute to make a complete round of a circular. इट मीन्स स्टूडेंट कि एक सर्कुलर राउंड कंप्लीट करने के लिए रोहित इतना मिनट लेता है. कितना? 4 whole 4 upon 5 मिनट. हाउ मच टाइम विल बी ही टेक टू मेक 15 राउंड. तो 15 राउंड के लिए वो कितना वो टाइम लेगा. दैट मीन्स कि वो 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए 4 whole 4 upon 5 मिनट लेता है. तो 15 राउंड कंप्लीट करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो फॉर अ राउंड, एक राउंड के लिए रोहित टेक्स टाइम 4 whole 4 upon 5 मिनट. इट मीन्स 5 4 जा 20, 20 में 4 ऐड करेंगे 24 upon 5 मिनट. नाउ फॉर 15 राउंड ही विल टेक टाइम 15 राउंड के लिए तो 15 से मल्टीप्लाई. 15 इंटू 24 upon 5. हियर वी सॉल्व. क्रॉस में कट जाएगा. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. नाउ इन न्यूमरेटर लेफ्ट 3 इंटू 24 एंड इन डिनोमिनेटर 1 विच इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट इन द न्यू डिनोमिनेटर इज 1. And we multiply 3 into 24, 3 4 ja 12, 1 carry, 3 2 ja 6 1, 72 minutes. We get 72 minutes. Student, we can change 72 minutes into hour. We know that in 16 minutes have 1 hours. So here 62 we can write 60 plus 70 60 plus 2 minute, 60 plus 12 minutes, sorry. Here 60 minutes we have 1 hour and 12 minutes. So here we can change 72 minutes in hours and minutes. 60 minutes in 60 minutes we get 1 hour and 12 minutes left. This is your answer.